वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 के 5वां चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जॉन ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मटर पर रिसर्च किए थे और आनुवांशिकी गुण के बारे में बताए थे। दूसरा प्रश्न है, एक लाल पुष्पी मटर के पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्पी मटर के पौधे से किया गया F1 पीढ़ी के अनुसार। तो लाल पुष्पी थे या सफ़ेद पुष्पी, यानी दोनों पे किसका प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों में से किसी का भी, मतलब दोनों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं पड़ेगा, इसलिए अप्रभावी होगा और फूल जो होगा वो कैसा होगा? गुलाबी रंग का होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक संकर क्रॉस में बैंक क्रॉस का अनुपात क्या होता है? तो बैंक क्रॉस का अनुपात 1:1 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कैपिटल आर है, मतलब कैपिटल डबल आर है जिसके लाल का संकेत किया गया है, डबल स्मॉल लेटर में आर है जिसे सफ़ेद को मतलब संकेत किया गया, से संकरित किया गया सभी RW संतानें गुलाबी थी। वह किसका प्रमाण है? कि R जीन है, तो अपूर्ण प्रभावी, यानी पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला पांचवा प्रश्न है, निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? टेस्ट क्रॉस तो कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t जो होता है वो क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है। छठा नंबर है, वर्ष 1900 आनुवांशिकी वैज्ञानिक के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी वर्ष हुई, क्या हुई थी? तो मेंडल का जो प्रयोग किया गया था मटर पे, उसको पुनर्खोज किया गया था और प्रमाणित किया गया था कि पूरी तरह से सही है। सातवां प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखी गई थी? तो मीरो बिलिस जलापा में देखा गया था, ये पौधे का नाम है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो उन्होंने वंशागति का रिकॉर्ड रखा था, यानी वंशागति नियम में जितने भी क्रियाएं होती हैं, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, ये सब का रिकॉर्ड रखे थे। उसका नौवां प्रश्न है, मेंडल के सफलता का कारण क्या था? यानी मेंडल किस कारण से सफल थे? तो मटर का प्रयोग जो वो किए थे, इसलिए मेंडल को ज़्यादातर याद किया जाता है। उसके बाद 10वां नंबर जो है वो क्या है, जीन प्रारूप IB और IBIO से कौन सा रुधिर वर्ग उत्पन्न होता है? तो B रुधिर वर्ग जो है, यानी B ब्लड ग्रुप जो है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने मटर पर प्रयोग कब किया? तो 19वीं शताब्दी में मेंडल जो है मटर पर प्रयोग किए थे। अब 12 नंबर प्रश्न है, स्वपरागण करने वाले पौधों पर परागण संपन्न कराने के लिए विपुंसन करते हैं। इस प्रक्रिया में लिखा गया है, में होगा, कौन सा भाग पुष्प से हटा दिया जाता है? यानी विपुंसन करते समय कौन सा भाग हटा दिया जाता है? तो पुंकेसर को हटा दिया जाता है, जो नर भाग है पुष्प का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, क्या करें, मानव के जीनोम में सामान्यतः क्या होता है? तो 44A + XY मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद 14 नंबर में क्या कह रहा है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो DNA RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो DNA RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। 15 नंबर में क्या करें, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम की संख्या और 1 जोड़ी अन्य होती है। उसके बाद 16 है, एक जनक के द्वारा इस इकाई के रूप में
वंशागत गुणसूत्रों का एक संपूर्ण समुच्चय कहलाता है। तो क्या कहलाता है एक संपूर्ण समुच्चय? जीनोम कहलाता है। ठीक है। उसका 17 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने मटर के फली में कितने विपरीत लक्षणों और गुणों को चुना? मतलब मेंडल कितने विपरीत लक्षण और गुण चुने थे? तो 3 विपरीत लक्षण वाले गुण चुने थे। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। वह कौन सा अनुवांशिक दोष है जिसमें शरीर, अनुवांशिक दोष मतलब पेरेंट्स से मिलने वाले गुणों में किसी प्रकार का मतलब त्रुटि हो, जिसमें शरीर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, तो थैलेसीमिया अनुवांशिक दोष है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या कर रहा है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये तो आप लोग को पता होगा, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शुक्राणु में। उसके बाद है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX उपस्थित होते हैं और पुरुषों में XY। उसके बाद अगला 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। उसमें क्या कर रहा है, मेंडल के कारकों को आज क्या नाम दिया गया है? तो आज मतलब मेंडल जिस चीज़ का खोज किए थे उसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 22 नंबर में क्या है, मनुष्यों में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जिससे किसी लिंग का निर्धारण नहीं होता है, तो 22 जोड़े जो होते हैं, यानी 22 जोड़े और 44 गुणसूत्र जो हैं वो अलिंगी होते हैं। उसके बाद 23 में क्या है, मानव देह कोशिकाओं में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या क्या है? तो 46, यानी पूरा क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? 46, वहीं इसमें द्विगुणित संख्या होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, X और Y गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नर और मादा का अलग अलग पहचान किया जा सकता है। उसके बाद 25 में देखते हैं, जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों की बी स्थलों, जिसको लोकी कहा जाता है, में उपस्थित होते हैं। 26 नंबर में क्या है देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वंशागति के नियम बताएं। तो ये तो आप सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो मटर पे वंशागति के नियम के बारे में बताए थे। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।